મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોજેક્ટ તેની યોજના મુજબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. CPRO WR વિનીત અભિષેકના જણાવ્યા મુજબ સુરત રીડેવલપમેન્ટનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરો માટે એક નવું હબ બનાવવાનો છે, જે વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડશે અને વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવશે. सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब प्रोजेक्ट अपने प्लान के हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। इसी के तहत कई सारे काम कंप्लीट कर लिए गए हैं और साथ ही कई सारे काम अभी अंडर प्रोग्रेस है। इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य एस्पेक्ट है एलिवेटेड डेक का निर्माण करना। 145 मीटर बाय 85 मीटर का ये डेक एलिवेटेड रहेगा और सभी प्लेटफॉर्म से गुजरकर ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करेगा और ये अपने आप में एक यात्रियों के लिए बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट रहेगा, जहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 यात्रियों के बैठने की सुविधा और साथ में उनके कमर्शियल एक्टिविटी, पैसेंजर एम्यूनिटी रिलेटेड फैसिलिटीज़ और एक कमर्शियल हब बनेगा। इस डेक के क्रिएट करने में एक फ़ेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 को कुछ दिनों के लिए बंद किया था। अब इसी वर्क का फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को अगले कुछ दिनों के लिए बंद किया है। पहले तो हम सूरत के यात्रियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उनका सपोर्ट, उनका साथ बहुत अच्छा रहा अभी तक। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 को हमने जब बंद किया था तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यात्रियों का बहुत अच्छा साथ रहा। हम आशा करते हैं कि वैसा ही साथ अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को जब हमने बंद किया है तो इस दौरान भी मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को बंद करने के कारण कुछ गाड़ियाँ सूरत से अब उधना शिफ्ट हो जाएंगी। अब ये गाड़ियाँ सूरत में नहीं रुका करेंगी। इन गाड़ियों की लिस्ट 122 मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ और 79 वडोदरा की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ अब सूरत नहीं रुककर उधना रुकेंगी और इन सब का एक लिस्ट हमने तैयार कर लिया है और इसको यात्रीगण पता करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक मार्गदर्शिका QR कोड बनाई है, जिस QR कोड को स्कैन करके उनको किस दिन किस जगह कौन सी ट्रेन रुकेगी, इसकी पूरी जानकारी हमारे सम्मानित यात्रियों को इस QR कोड मार्गदर्शिका से मिल जाएगी। साथ ही हम यही इन्फॉर्मेशन अपने यात्रियों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। इन गाड़ियों को सूरत से उधना शिफ्ट होने के कारण उधना में यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं बनाई गई हैं। ईस्ट साइड में हमने एक नई प्लेटफॉर्म ऑलरेडी फंक्शनल कर दी है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 उधना में। इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम और एडेक्वेट लाइटिंग, ये सारी हमने इंश्योर कर दी है। यहाँ पर अंत्योदय और मेमू ट्रेन्स यहाँ से टर्मिनेट और ऑरिजिनेट होंगी। साथ ही हमने उधना के ईस्ट साइड में एक नई 7 विंडो वाली बुकिंग ऑफिस बनाई है। इससे ईस्ट की तरफ से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही हमने ईस्ट साइड एक होल्डिंग एरिया नई बनाई है और एक पार्किंग नई बनाई है। इसी तरह वेस्ट साइड में हमने होल्डिंग एरिया जो पहले से ही हमने बना रखी थी, उसकी साइज हमने और बढ़ाई है। साथ में हमारी पार्किंग भी वहाँ है और हमने एक नई बुकिंग ऑफिस भी वेस्ट साइड के होल्डिंग एरिया में बनाई है। इसके साथ ही यात्रियों को टॉयलेट की सुविधा और पीने का पानी का सुविधा, इसका भी हमने वेस्ट साइड के होल्डिंग एरिया में ध्यान रखा है। इसके साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 50 लाइसेंस सहायक भी हमने सूरत से उधना शिफ्ट किए हैं। इसके साथ ही जो हमने नई प्लेटफॉर्म बनाई है प्लेटफॉर्म 6 उधना में, वहाँ उनके केटरिंग फैसिलिटी के लिए 10 केटरिंग यूनिट्स जो ऑलरेडी उधना में फंक्शनल है अन्य प्लेटफॉर्म पर, उनको हमने परमिशन दी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर केटरिंग फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए। इसके साथ ही यात्रियों के सुविधा के लिए RPF, GRP, टिकट चेकिंग स्टाफ, बुकिंग स्टाफ, ऑलमोस्ट 150 एक्स्ट्रा स्टाफ अवेलेबल रहेंगे उधना स्टेशन पे यात्रियों की सहायता के लिए। यात्रियों को उचित इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके,
इसके लिए हम मल्टीपल स्टेशंस पे उधना में, सूरत में, नवसारी, वलसाड और सूरत उधना के आसपास के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ हमने हेल्प डेस्क बनाए हैं। साथ ही बैनर्स, पोस्टर्स हमने अलग अलग जगह, ट्रेन के टाइम्स, ट्रेन की लिस्ट हर अलग अलग लोकेशन पे उधना में, सूरत में और आसपास के स्टेशन पर हमने FOB में, बुकिंग ऑफिस के पास, स्टेशन के आसपास हमने ये भी इंश्योर किया है जिससे यात्रियों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जैसा मैंने बताया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा भी हम ये इन्फॉर्मेशन अपने यात्रियों को पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही 4 नए ATVMs भी हमने उधना स्टेशन पर यात्रियों को टिकटिंग फैसिलिटी आसानी से मिले इसके लिए इंश्योर किया है। स्टेशन पर आने और जाने के लिए यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम सिटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन ईस्ट और वेस्ट साइड भी इंश्योर कर रहे हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि वेस्ट साइड की जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसमें भी कुछ तब्दीली आएगी ताकि ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहे और किसी भी प्रकार की वहाँ कोई भीड़ इकट्ठा ना हो। हमें खुशी है कि सूरत के यात्रियों का भरपूर सहयोग हमें अब तक इस प्रोजेक्ट में मिलता आ रहा है और हमें आशा है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।